कथा ज्ञान यज्ञ के आज के इस कार्यक्रम में व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, आज की इस कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, श्रद्धालुजन, कार्तिक मास में आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने का एक आनंद प्राप्त हो रहा है। और आज वैसे भी सूर्य षष्ठी है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। खासतौर पर अयोध्या धाम से पधारे पूज्य संत जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो अपनी विद्वता से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज की समसामयिक समस्याओं के समाधान का एक माध्यम बना करके कथा की वास्तविकता हम सबको प्रमाणित करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण यह मोक्ष ग्रंथ भी माना गया है। सामान्य भाषा में हम मोक्ष का अर्थ मुक्ति से मानते हैं, लेकिन उससे भी विराट इसका महत्व है। हर व्यक्ति के लिए इसका अपना महत्व है। एक बालक के लिए, एक युवा के लिए, एक सतगृहस्थ के लिए, एक साधक के लिए, एक बुजुर्ग के लिए उसकी प्रकृति के अनुरूप, उसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप सफलता का मार्ग जिससे प्रशस्त हो सके, वही उसका मोक्ष है। और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज से 5000 वर्ष पहले इस पावन कथा का श्रवण करने का गौरव इसे उत्तर प्रदेश में सुख तीर्थ में महाराज परीक्षित को प्राप्त हुआ था। 5000 वर्षों से अधिक समय से जो कथा कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हो, वह केवल एक कथा नहीं हो सकती। उसके अंदर छुपा हुआ एक अमृत तत्व भी है,
जीवन के वे रहस्य भी हैं जिसमें हम सब उलझे हुए हैं। उनका समाधान का रास्ता भी यहीं से निकलता है और बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ इस कथा का श्रवण, आनंद कथा व्यास पर विराजमान कथा व्यास के श्रीमुख से आपको सुनने का आनंद प्राप्त होता है। गत 5000 वर्षों से यह सिलसिला चला रहा है, लगातार चला रहा है। और इस बार तो मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को, जिन्होंने इतने पावन मास में और इतना सुरम्य स्थल में, ऐसे लगता है जैसे यहां पर स्वयं ही सुख तीर्थ स्थापित कर दिया हो। एकदम ऐसे ही वातावरण है वहां पर। यह हमारा सौभाग्य है कि सुख तीर्थ को पुनरुद्धार करने का सौभाग्य भी हमारी सरकार में हमें प्राप्त हुआ है। वहां पर गंगा की धारा वहां से कई किलोमीटर दूर जा चुकी थी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जब स्वयं जल शक्ति मंत्री थे तो उस समय उन्होंने गंगा की धारा को फिर उस तीर्थ पे लाने में सफलता प्राप्त की। कोई भी भागवतकार तब तक सफल भागवतकार नहीं माना जाता जब तक कि वह स्वयं सुख तीर्थ में जाकर के अपनी भागवत का की कथा वहां वाचन न कर दे। और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ही इतना सुरम्य वातावरण, आम्रबाग है, आंवले का बाग भी है। मैं देखता हूं इस मास में तो आंवले के पेड़ के नीचे लोग कथा का श्रवण वैसे भी करते हैं और यहां पे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा को इतने भव्य रूप में आप सबको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे भी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की एक कथा है। ज्ञान के बारे में आप